हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। नाबुन अपने काम पर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और आंटी लियांग उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है रतावान के लिए एक स्पेशल बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए। तो नाबुन उससे कहता है कि बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं ना उसके साथ। मानपू नाबुन के साथ जाने के लिए जिद करता है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो रतावान कहती है कि ये तुम्हें बहुत परेशान करेगा, तुम इसे मत लेकर जाओ। तो नाबुन उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम इसे मेरे साथ भेज सकती हो। मानपू नाबुन के साथ जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो नाबुन रतावान से कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लेना, मैं इसका ख्याल रखूंगा। नाबुन की बातों को सुनकर रतावान पास्ट में सोचने लगती है कि मैट ने कभी भी मानपू को इस तरह ट्रीट नहीं किया। वो हमेशा उसे डांटते रहता था और कभी उसकी केयरिंग नहीं करता था। बल्कि कहीं ना कहीं मेरी इस बात पर मैट से फाइट भी हो जाती थी कि वो मानपू को ना डांटे, लेकिन वो फिर भी मेरी एक भी नहीं सुनता था। लेकिन नाबुन मैट से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये उसका फादर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एक बाप की तरह ट्रीट करता है और उसे बहुत ही ज्यादा खुश रखता है। उन दोनों के जाने के बाद आंटी लियोंग रतावान से कहती हैं कि देखो ना, ये दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं, बिल्कुल बाप और बेटे की तरह लगते हैं। आइलैंड के लोग बैठकर नाबोन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं आज क्या हो गया, बॉस आज आए क्यों नहीं। तभी वहाँ पर सन आ जाता है और सन उन लोगों को बताता है कि बॉस ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं आज, इसलिए वो आज नहीं आएंगे। तो सारे लोग जाएं और अपना काम करें, जिनका जो जो काम है वो अपने काम पर लग जाएं और बॉस का इंतजार ना करें आज के लिए। और सन आंटी लियोंग और रोंग से भी कहता है कि तुम दोनों को भी बैठकर यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग भी जाओ और अपने काम पर लग जाओ। फिर रोंग और आंटी लियांग भी वहाँ से चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। रतावान की मॉम रतावान के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और गॉड से प्रे कर रही होती है कि जल्दी वो घर लौट आए और वो भी सही सलामत लौट आए। तभी वहाँ पर मैट आ जाता है और मैट उसकी मॉम को प्रे करते हुए देख लेता है। तो मैट उसे कहता है कि उन लोगों का कोई पता नहीं चल रहा है और पुलिस ने अभी तक ये भी इन्फॉर्म नहीं किया कि उन लोगों का किडनैप हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उन लोगों को मार दिया है। तभी रतावान की मॉम उससे कहती है कि देखो मैट, ऐसा मत बोलो, मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग जिंदा होंगे और वैसे भी गॉड हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग जिंदा भी होंगे और सही सलामत भी होंगे। तभी मैट चापलूसी करते हुए कहता है कि मैं आपकी बातों को समझता हूँ, लेकिन जिस तरह उन लोगों का पता नहीं चल रहा है और किडनैपिंग के लिए अगर कोई होता भी तो कॉल हमें जरूर करता पैसों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि प्लीज तुम ऐसा ना बोलो। मैट को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम इस तरह परेशान क्यों हो। मैट उससे कहता है कि रतावान और मानपू का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो लोग कहाँ हैं, और अगर उन्हें किसी ने किडनैप भी किया है तो वो फिरौती के लिए हमें जरूर कॉल करता, और अगर उन लोगों का पता चल जाता तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी हासिल करने में आसानी होती। लेकिन उन लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। मानपू नाबुन से पूछता है कि यहाँ पर तो कोकोनट के इतने ज्यादा ट्री हैं कि आप इन कोकोनट को खाते भी हैं। तो वो कहता है हाँ, हमें बहुत ज्यादा पसंद है और हमारे आइलैंड पर ये काफी ज्यादा उगते हैं, तो हमारे आइलैंड के लोग इन्हें खाते भी हैं। फिर नाबुन रतावान की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मानपू से पूछता है कि तुम्हारी मॉम का असली नाम क्या है और तुम लोग कहाँ से आए, तुम्हारी मॉम क्या करती थी, क्या तुम्हारी मॉम कोई बिजनेस करती थी। तो मानपू उसे सिर्फ अपनी मॉम का रियल नेम बताता है और उसके बाद जैसे ही वो कुछ और बताने की कोशिश करता है तभी उसे अपने मॉम से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है कि उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया है कि उसे कुछ भी किसी को नहीं बताना है। तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और उसके बाद वहां से दौड़कर चला जाता है। नाबुन को सिर्फ रतावान का असली नेम ही पता चलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नाबुन सन के साथ फाइट करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहां पर रतावान आ जाती है और वो देखती है कि वो इस तरह से फाइटिंग कर रहे हैं। तो वो रोंग से पूछती है कि ये लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, ये तो एक ही आइलैंड के लोग हैं। तो रोंग उसे बताती है कि ये लोग फाइटिंग करने की प्रैक्टिस करें ताकि
जब हमारे आइलैंड पर चोर आए तो ये लोग उनका मुकाबला कर सकें। नाबुन अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर रतावान पर पड़ जाती है और रतावान को देखने में ही वो रह जाता है और सन उसको चाकू मार देता है। तब सन कहता है कि बॉस आपका ध्यान कहाँ है? देखिए मैंने आप पर वार किया और आपने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से आपको चाकू लग गया है। फाइटिंग की प्रैक्टिस के बाद नाबुन समंदर के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी रतावान उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम इस तरह से क्यों लड़ रहे थे? देखो तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लग गई और तुम्हें लड़ने की क्या ही जरूरत है। तो नाबुन उसे बताता है कि हमारे आइलैंड पर जब चोर आ जाते हैं तो सडनली हमें उनसे फाइट करनी होती है, इसलिए हम पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो रतावान को आसमान की तरफ दिखाता है और कहता है वो देखो इतने सारे बर्ड्स, हमें इन बर्ड्स की रक्षा करनी होती है क्योंकि ये लोगों के बनाए हुए नेट्स बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं जिन्हें चोर हमारे आइलैंड पर चुराने के लिए आते हैं। इसलिए हमें जो है पहले से ही प्रैक्टिस करनी होती है ताकि वो जब भी हमारे आइलैंड पर अटैक करे तो हम पूरी तरह से रेडी रहें। अब समझी? तो रतवान उससे कहती है ओ आई गेस मतलब तुम ये सब कुछ अपनी जॉब के लिए करते हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नाबोन रतावान को उस सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर चिड़ियों ने अपने बहुत सारे घोंसलों को बनाया था। नाबोन उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम देख रही हो, ये सब कुछ बहुत ही प्रीमियम घोंसले हैं जो कि चिड़ियों ने बनाया हुआ है। हम इन्हें इसी जगह पर रखते हैं ताकि यहाँ पर चोर हमला ना कर सकें। तो वो कहती है वाओ ये सब कुछ तो बहुत अच्छा है और उसे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में मैट को उसकी सेक्रेटरी के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे परेशान देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें अपने बेटे मानपू की याद आ रही है? तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे मानपू की याद तो आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे इस बात की भी फिक्र है कि अगर रतामान का पता नहीं चला तो मुझे प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। रतामान मानपू को नहलाने के बाद उसे कपड़े पहना देती है। उसके बाद मानपू बाहर खेलने के लिए चला जाता है। रतामान वहां से जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर नाबुन के पैंट पर पड़ती है। तो वो देखती है कि ये पैंट तो फटी हुई है। तो फटी हुई पैंट देखकर उसे याद आता है कि नाबुन जब फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तो सन ने उसे चाकू मार दिया था जिसकी वजह से उसकी पैंट फट गई है। रतामान उसकी पैंट को ले जाती है और उसे सिलने लगती है सुई धागे से। जैसे ही वो सिल रही होती है कि तभी उसके हाथ में सुई चुभ जाती है जिसकी वजह से उसका ब्लड निकलने लगता है। फिर भी वो अपने ब्लड को भी देखकर अवॉइड कर देती है और उसके बाद उसकी पैंट को कंटिन्यू सिल देती है। रात में नाबुन जब घर आता है तो वो अपनी उस पैंट को अपनी कबर्ड में ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे वो पैंट नहीं मिलती। अचानक उसकी नजर टूल पर पड़ती है जहाँ पर उसकी पैंट तय करके अच्छे से रखी हुई रहती है। वो पैंट को उठाता है तो देखता है कि पैंट तो सिली हुई रहती है। तो उसे समझ आ जाता है कि ये जरूर रतावान का काम है, उसी ने मेरी पैंट सिली हुई है। उसे ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। रतावान बाहर बैठी हुई होती है और सोचती है कि कैसे उसे एरब ने किडनैप करके इस आइलैंड पर लेकर आया था। नाबुन उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो? तो वो उसे बताती है कि मैं वही सोच रही थी कि किस तरह एरब ने मुझे किडनैप करके इस आइलैंड पर लेकर आया। नाबुन उसे बताता है कि मैं तुमसे पहली बार नहीं मिला हूँ इस आइलैंड पर, मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। क्या तुम्हें याद है? मैं तुमसे पहली बार एक बीच पर मिला था जहाँ पर मैं फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा था, तभी मैंने तुम्हें वहाँ बीच पर पहले देखा था। उस दिन तुम काफी सैड नजर आ रही थी, क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ था? तो रतावान उसे बताती है कि हाँ उन दिनों हमारी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ी सैड थी और अक्सर मैं उस बीच पर कभी कभी जाया करती थी। उसके बाद रतावान वहां से जा ही रही होती है कि नाबुन उसे रोकता है और उसे थैंक यू बोलता है। तो रतावान पूछती है तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? तो नाबुन उससे कहता है क्योंकि तुमने मेरी पैंट सिल दी इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूँ। तो रतावान उससे कहती है कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे इस आइलैंड पर रखकर यहाँ पर सारी जरूरत की चीजें दे रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। तो हमने मेरी हेल्प की और मैंने तुम्हारी हेल्प की, हमारा हिसाब बराबर हो चुका है, इसलिए अपना थैंक्स वापस ले लो। नाबुन गुस्से में अपना थैंक्स वापस ले लेता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में रतवान की मॉम को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर मैट वापस से मैनेजर को लेकर आता है और उसे अपने आप को कंपनी में रखने के लिए कहता है। तभी मैनेजर रतवान की मॉम से कहता है कि रतवान के कंपनी में ना होने की वजह से कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से मैं अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, तो हमें किसी न किसी को उसकी जगह पर रखना ही पड़ेगा। तो उसकी मॉम कहती है कि जब तक रतावान यहाँ नहीं आती तब तक उसकी बहन थ्रोट ये सब कुछ संभालेगी और अगर थ्रोट ये सब कुछ नहीं संभाल पाई तो फिर मैट है ना हमारे पास। उसके बाद मैट को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि उसने उसे हायर नहीं किया। तो मैट कहता है शायद मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए और उसके बाद मैट वहाँ से चला जाता है। नाबुन रतावान को एक सीक्रेट जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वो बर्ड्स के घोंसलों को छुपा कर रखते थे। तो रतावान उससे कहती है कि जब तुम मुझे एक स्पाई जानते हो कि मैं स्पाई हूँ और चोरों को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, तो तुम मुझे अपनी ये सीक्रेट जगह क्यों बता रहे हो जहाँ पर तुमने इतने प्रीमियम क्वालिटी के घोंसले को रखे हो?
तो नाबुन कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सच नहीं छुपाता। तुमने मुझसे अपना बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। और वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर तुम स्पाई हुई भी और तुमने थीफ को बता भी दिया कि यहाँ पर जो है घोंसले रखे हुए हैं, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए ही यहाँ पर हूँ। रतावान गुस्से में वहाँ से जा ही रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, तभी नाबुन उसे बचा लेता है। रतावान के जाने के बाद नाबुन बहुत गुस्से में होता है और वो ट्री से अपने हाथ को मार देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। और नाबुन सोचता है कि वो उसके पास आते ही नाबुन को क्या हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। रतावान भी घर पर आकर रो रही होती है, तभी मानपो उससे पूछता है कि मॉम, आप क्यों रो रही है, क्या आपको भी मेरी तरह ग्रैंड माँ की याद आ रही है? तो रतावान कहती है कि हाँ, मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है, पता नहीं मैं उनसे कब मिल पाऊंगी, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। उसके बाद वो नाबुन के बारे में सोच रही होती है कि नाबुन ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया है, बारिश में उसे भीगने से बचाया है और समंदर में उसे डूबने से भी बचाया है। नाबुन कितना अच्छा है और वो उसका कितना ख्याल रखता है। फिर अचानक वो अपने सर को पकड़ती है और सोचती है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। तभी वहाँ पर आंटी लियोंग आ जाती हैं और वो उससे पूछती हैं कि आपको हेडेक हो रहा है? तो वो कहती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। फिर आंटी लियांग उसे नाबुन के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ पर बैठी हुई अलग टेंशन ले रही हो और वहाँ पर नाबुन के हाथों में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है और काफी ब्लड बह चुका है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उसकी ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो फिर वो पूछती है कि वो कहाँ है, तो वो उसे बताती है कि वो भी बाहर ही है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, जल्दी चलो यहाँ से। नाबुन के बारे में सुनते ही रतावान वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आंटी लियोंग कहती है कि ये दोनों आपस में कितने क्यूट लगते हैं ना, इन दोनों की जोड़ी काफी जचती है एक साथ। सन नाबुन की ड्रेसिंग कर रहा होता है, तभी रतावान उसे हटाकर खुद ड्रेसिंग कर रही होती है। अचानक नाबुन की नजर रतावान पर पड़ती है और वो देखता है कि यहाँ पर सन नहीं, तो वो उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें मेरी केयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो रतावान उसे कहती है कि तुमने अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाया है और तुम्हें गुस्सा ही आ रहा था तो आकर मुझे चिल्ला देते, इस तरह अपने हाथ पर चोट लगाने की क्या जरूरत थी? तो नाबुन उसे गुस्से में कहता है, मुझे कुछ भी हो, तुम्हें क्या जरूरत है मेरी फिक्र करने की, और वैसे भी मैं अपने आप खुद से कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सन को बुलाता है और उससे कहता है कि मेरा रूम आज यहीं पर प्रिपेयर कर दो, मैं यहीं पर रात में सोऊंगा। तो रतावान उससे कहती है, क्यों, आज तुम घर पर नहीं सोगे? तो नाबुन उससे कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर सोऊं या वहां पर सोऊं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो रतावान गुस्से में वहां से चली जाती है। रतावान को वहां से जाते हुए ईरब और चाँद देख लेते हैं और मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब हमें थोड़ा मौका मिल जाएगा इसे दोबारा सताने का। नेक्स्ट सीन में रोंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत खुशी से नाबुन का बेड रेडी करती है। रेडी करने के बाद वो सोच रही होती है कि जरूर इन दोनों में जरूर कोई फाइट हुई है, जिसकी वजह से नाबुन आज यहाँ नाइट स्पेंड करेगा। तभी वहाँ पर आंटी लियांग आ जाती है और उसे समझा रही थी कि देखो, तुम उन दोनों के बीच में मत आओ, वो दोनों आपस में कितने क्यूट लगते हैं। तभी वहाँ पर नाबुन आ जाता है और वो नाबुन से कहती है, क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? तो नाबुन उसे कहता है, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। आंटी लियोंग और सन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रोंग अपने मन में ख्याली पुलाव बना रही होती है और सोचती है कि अब मैं नाबुन को अपना बना लूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आंटी लियांग मानपू से मिलने के बहाने आती है और उससे पूछताछ करती है कि ये बताओ, बॉस और रतावान यानी तुम्हारी मॉम के बीच में कोई फाइट हुई है क्या? क्योंकि वो लोग मुझे सैड दिखाई दे रहे हैं और देखो ना, तुम्हारे नाबोन अंकल कल यहाँ पर नाइट भी स्पेंड नहीं किए, तो क्या तुमने उन लोगों को फाइट करते हुए देखा है? अभी आंटी लियांग पूछ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रतावान आ जाती है। तो वो रतावान को देखकर चुप हो जाती है और उसके बाद फिर वो रतावान से पूछती है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है क्या? बॉस मुझे थोड़े अपसेट नजर आ रहे हैं। तो वो रतावान बताती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा है और वो अपनी मर्जी से वहाँ गया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पथाई को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई है जो इलीगल तरीके से लड़कियों को बेच रहा है। तो वो उस वैन को पकड़ लेता है। उसके बाद पथाई उस वैन के ड्राइवर को अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद वन बाय वन सारी लड़कियों को वैन से बाहर निकाला जा रहा था। तो पथाई की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि पथाई की जैकेट पहने हुए रहती है। तो पथाई को याद आता है कि ये जैकेट तो उसने अपनी बहन सिना को दिया था और सिना ने खुद उसके सामने उस जैकेट को ट्राई भी किया था और उसे काफी पसंद आई थी। तो सोचता है कि ये जैकेट अब इस लड़की के पास क्या कर रही है। पथाई उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये जैकेट कहाँ से मिली, तुम्हें ये जैकेट किसने दी? तो वो लड़की घबराकर उस जैकेट को उतार कर दे देती है और कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मेरी तबीयत खराब थी तो हमारी टीम की एक लड़की थी जिसने मुझे ये जैकेट दी थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो लड़की कहाँ है। पथाई जेरा के पास जाता है और उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। तो जेरा उससे कहती है, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? तो पथाई उससे कहता है कि हाँ, मुझे अब पूरा भरोसा है कि मेरी बहन किसी ट्रिप पर नहीं गई है और न ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है, बल्कि उसका किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी वो जैकेट उस लड़की के पास थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सन नाबुन से पूछ रहा होता है कि आपको पता चल गया है कि रतावान स्पाई है, क्या आपको लगता है सच में वो स्पाई है? तो नाबुन उसे बताता है कि नहीं, मुझे भरोसा हो गया वो स्पाई नहीं है, क्योंकि अगर वो स्पाई होती तो अब तक हमारी आइलैंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उन चोरों तक वो पहुंचा चुकी होती, लेकिन उसने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया।
मानपू अपनी ग्रैंडमा को याद करके रो रहा होता है कि तभी उसे रतावान पूछती है, उस दिन बोर्ड पर तुम मुझे क्या बता रहे थे, मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं थी। तो मानपू उसे बताता है कि उस दिन बोर्ड पर नापोन अंकल ने आपको केस कर लिया था, यही मैं आपको उस दिन भी बता रहा था।